Hello everyone, welcome back to the channel. It's me reporting with new case. एक चाइनीज गेमर जिसे फैट कैट के नाम से जाना जाता था, वो ऑनलाइन किसी ऐसे पर्सन से मिला जो उसे एकदम से परफेक्ट लगने लगा। उनके कनेक्शन के बढ़ने के साथ ही अपना टाइम, मनी और रिसोर्सेस उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लगा। अनफॉर्चुनेटली ये लव इन्वेस्टमेंट बहुत गलत हो गया। दिस इज़ द हार्ट ब्रेकिंग केस that is goes around Fat Cat. इस ईयर मई की शुरुआत में फैट कैट का दिल दहला देने वाला केस सामने आया और ये केस चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पे टॉप ट्रेंडिंग पर आ गया। 3 मई 2024 के आसपास चोंगकिंग में बहुत से लोग फैट कैट को श्रद्धांजलि देने के लिए सिबानपो यांगजी रिवर के ब्रिज पर गैदर हुए। उन्होंने बहुत सारे स्वीट ड्रिंक्स के थाउजेंड्स प्लास्टिक कप्स और फास्ट फूड के बैग यांगजी रिवर के ब्रिज के किनारे छोड़ दिया। उन्होंने साथ ही फ्लावर्स और मैकडोनल्ड्स मील्स और बबल टी भी छोड़ दी। फैट कैट की प्रोफाइल पिक्चर से इंस्पायर साइट पर लिखा हुआ था कि मुझे वेजिटेबल्स नहीं चाहिए, मुझे मैकडोनल्ड्स चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये उसकी आखिरी विश थी और फैट कैट की स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक ऐसे पर्सन की स्टोरी जो बहुत डीपली प्यार में पड़ गया और उसने ऑनलाइन मिली एक लड़की के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और जब बात नहीं बनी तो उसने अपनी जान दे दी और अपने डेथ से पहले मैकडोनल्ड्स जाने की इच्छा के बारे में एक सैड मैसेज छोड़ गया। उसकी स्टोरी से कई लोग कनेक्ट किए और इसमें इन्वॉल्व लड़की के टुवर्ड्स बहुत सारा गुस्सा भी महसूस किए। लेकिन एग्जैक्टली में क्या हुआ? एक फैट कैट जिसका रियल नेम लियू जी था और उसका जन्म 2003 में छेंजो हुनान में हुआ था। उसके अर्ली ईयर्स के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन ये अफवाह है कि उसका फैमिली एक अनहैप्पी फैमिली था। उसके पेरेंट्स सैड थे और वो लोग बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट हैं। इसलिए उन लोगों ने, जब फैट कैट छोटा था तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। और हम में से कुछ लोग जानते हैं कि एक ब्रोकन फैमिली में बड़ा होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और लियू जी को भी ऐसा ही लगा। लेकिन उसने फिर जैसे जैसे स्कूल कंप्लीट करी और जैसे उसे फील हो गया कि वो अब अकेला रह सकता है तो उसने घर छोड़ दिया और अकेले रहने का फ़ैसला लिया। यंग और इनएक्सपीरियंस्ड होने के कारण लियू जी को दिन ब दिन काम करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। हावेवर उसके पास एक टैलेंट था जो था गेमिंग। उसने ऑनर ऑफ किंग्स खेला और इसमें बहुत स्किल्ड हो गया। उसने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया और वो अक्सर जीत जाता था टूर्नामेंट्स। एडिशनली वो एक बूस्टर था, जिसका मतलब है कि वो लोगों से उसका आईडी लेता था और गेम खेल के उन लोगों का रैंक पुश कर देता था, एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचा देता था और उसके बदले में वो फी चार्ज करता था क्योंकि वो उस गेम में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो गया था और इससे उसकी अच्छी खासी इनकम हो रही थी। हावेवर गेम के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत होती है। रिपोर्ट से पता चला लियू जी ऑनलाइन गेम खेलने के ऑर्डर को पूरा करने के लिए टोटल 36 अकाउंट्स में रजिस्टर किया था, जिससे उसे पर गेम 20 यून मिलते थे, जो कि लगभग 240 रुपीज़ होते हैं इंडियन रुपीज़ में। इससे उसका सारा टाइम गेम में ही चला जाता था, इसलिए वो शायद ही कभी बाहर जाता था और उसका सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसके पास रियल लाइफ में फ्रेंड्स बनाने का या पार्टनर ढूंढने के लिए बहुत कम टाइम होता था, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम अपने लाइफ को एक अच्छे पोजीशन पे बनाने में फोकस करता था। उसके सभी फ्रेंड्स ऑनलाइन गेमिंग के थे, बट ईयर 2021 में गेमिंग के दौरान लियू जी के लव लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। लियू जी ने एक लड़की प्लेयर के साथ चैट करना शुरू कर दिया। उसका नाम टेंजू था। वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स बन गए, अक्सर एक साथ खेलते थे। खेलते खेलते उन लोगों ने अपने फ़ोन नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इवेंचुअली उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि क्या ये प्यार म्यूचुअल था। शुरू में ये रिश्ता प्यार भरा लग रहा था। हावेवर टेंजू ने लियू जी को बताया कि उसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पसंद नहीं है और वो बहुत दूर रहता था। टेंजू चोंगकिंग में रहती थी और जबकि लियू जी हुनान में था। तो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए लियू जी ने उसके साथ रहने के लिए 900 किलोमीटर ट्रैवल की
उसके बाद टेंजू ने लियू जी से रेंट में हेल्प करने के लिए भी कहा। भले ही उनके साथ रहने की अरेंजमेंट केवल कुछ दिनों तक ही चली, इससे पहले कि उसने लियू जी से अपने रिलेशन के टाइम दूसरी जगह ढूंढने के लिए कहा। उनके रिलेशन के टाइम लियू जी टेंजू को खुश करने के लिए उसे पैसे भेजता रहा। इसकी शुरुआत फूड के लिए छोटी सी अमाउंट से हुई, लेकिन बाद में इसमें ट्रैवल फंड्स, न्यू फोन्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी इंक्लूड हो गए। टेंजू ने अक्सर इन पैसों की मांग की और लियू जी ने इसमें समझदारी ना दिखाते हुए बिना किसी हेजिटेशन के उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल करता गया। ऑल्दो उसके बैंक अकाउंट में अच्छी खासी मनी थी, फिर भी वो एवरीडे खाने के लिए केवल 10 यून लेता था। उसके दोस्त उसकी अच्छाई के बारे में वरीड थे। उन्होंने उसे सजेस्ट देते हुए समझाने की कोशिश की कि वो एक दिन उसे छोड़ सकती है। हावेवर टेंजू पर लियू जी का ट्रस्ट अटूट था। उसने अपने दोस्तों को ये कहते हुए अश्योर किया कि सब कुछ ठीक है और वो उसे नहीं छोड़ेगी। उसके दोस्त केवल यही चाहते थे कि वो थोड़ा समझदारी दिखाए और अपनी सेविंग्स को प्यार में वेस्ट ना करें, क्योंकि लियू जी दिन में 16 घंटा काम किया करता था। गेम खेलने और दूसरों के अकाउंट्स को बूस्ट करने में अपना सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। उसकी मेहनत और स्पीड कस्टमर्स को इम्प्रेस करती थी, और जब उनमें से एक ने पूछा कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है, तो लियू जी ने बताया कि उसे टेंजू को अपनी फ्लावर शॉप खोलने में पैसों की ज़रूरत है, तो इसलिए वो टेंजू की हेल्प करने के लिए ये सब कर रहा है। और उसने टेंजू के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए लगभग 300,000 यून ट्रांसफ़र किए। इस बीच वो सिर्फ वेजिटेबल्स खा रहा था, जो उसे उतना पसंद नहीं था। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो इंश्योर कर सके कि टेंजू जैसा लाइफ चाहती है उसे वैसा लाइफ मिल जाए। इस कपल ने मई 2024 में शादी करने का प्रॉमिस किया और लियू जी इससे ज़्यादा एक्साइटेड कभी नहीं हो सकता था। उसने अपने प्यार के साथ अपकमिंग वेडिंग के लिए सेविंग्स करने के लिए और भी अधिक मेहनत की। हालांकि लाइफ में चीज़ें तब और ख़राब हो गई जब टेंजू तेजी से दूर होने लगी। लियू जी ने उसे वापस पाने की हर कोशिश की, लेकिन उसके एफर्ट्स वेस्ट हो गए। ये सारी चीज़ों के बावजूद उसे होप था कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं थी। अप्रैल की शुरुआत में टेंजू ने हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ दी। वो लियू जी के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी और उसने लियू जी को बताया कि उसे उसके साथ ब्रेकअप करना है, ये बोलते हुए कि उसने कभी भी उसे कोई इमोशनल वैल्यू नहीं दिया। लियू जी ने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की, लेकिन टेंजू ने ये बोलकर उसे और तोड़ दिया कि उसके पास पहले से ही एक न्यू पार्टनर है और वो उसे फ्यूचर में शादी करने का प्लान बना रही है। ये सब सुनने के बाद लियू जी बहुत ज़्यादा टूट गया और ये महसूस करते हुए कि उसने सब कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में। लियू जी बुरी तरह से टूट गया था। ऑब्वियसली यार, आप किसी के लिए इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, अपना सारा मनी इन्वेस्ट करो, लाइक आप उसे एकदम इतना ज़्यादा प्यार करो और वो सडनली आकर बोले कि उसके पास पहले से ही कोई पार्टनर है जिसके साथ वो शादी प्लान कर रहा है, कोई भी इंसान टूट जाएगा। उसके बाद भी उसके पास होप बचा था। उसने टेंजू को वापस पाने के लास्ट अटेम्प्ट में उसने अपने सारे सेविंग्स उसे ट्रांसफ़र कर दिए और उसे 760 फ्लावर्स भेजा, जो उन दिनों की याद दिलाती थी जब वो एक दूसरे को जानते थे। बट उसकी ओर से इनडिफरेंट रिस्पॉन्स रिसीव करने के बाद लियू जी ब्रीच पर चला गया। स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ उसने सारे होप्स खो दिए। उसने इधर उधर देखा, फिर खालीपन महसूस किया और उन सारी चीज़ों से हार गया। 11 अप्रैल 2024 वो कोल्ड वाटर और रात के अंधेरे में उसने उस रिवर में छलांग लगा दी। अब किसी को भी नहीं पता है कि लियू जी कहाँ गया, क्योंकि उसके रियल लाइफ में एकदम फ्रेंड्स नहीं थे। जो भी दोस्त उसके थे वो बस गेमिंग में थे। बट किसी तरह से लियू जी की सिस्टर उसे फ़ोन करती है और वो उस तक नहीं पहुंच पाती है। एक दिन फ़ोन करती है तो वो रिसीव नहीं करता है तो वो छोड़ देती है। ऐसे करते वो बहुत बार फ़ोन करती है। फिर जब वो उस तक नहीं पहुंच पाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो सोचती है कि वो शायद अपने काम में बिज़ी होगा, क्योंकि वो 16 आवर्स तक बस गेम खेला करता था। बट 10 दिन के बाद एक बोट के बगल में एक डिकम्पोज्ड बॉडी तैरता हुआ पाया गया। पुलिस ने इसकी पहचान लियू जी के रूप में की और उसके फैमिली को ये कंफर्म करने के लिए बुलाया गया कि ये रियली में उनका भाई और बेटा है
लियूजी की सिस्टर, उसके सारे फैमिली मेंबर्स बहुत बुरी तरह से टूट गए और रोने लगे उसे वैसा देखकर। उसके बाद कुछ दिनों के बाद लियूजी की सिस्टर उसके फ़ोन तक पहुंचने में और उसके मैसेजेस को पढ़ने में कामयाब रही। टेंजू के साथ उसके रिलेशनशिप को पूरी तरह से जानने और सारे पैसे जो उसने टेंजू को ट्रांसफ़र किए थे पता लगा सकी। एंगर से भरकर उसने पूरी स्टोरी मीडिया पर पोस्ट की। ये स्टोरी क्विकली वायरल हो गई और कई लोगों ने टेंजू की उसके एक्शन के खिलाफ बोले। लियूजी की सिस्टर ने टेंजू पर आरोप लगाया कि वो एक गोल्ड डिगर है जिसने लियूजी को तब छोड़ दिया जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये स्टोरी पूरे कंट्री में तेजी से फैल रही थी, बट ये स्टोरी टेंजू के साइड के बिना पूरी नहीं होगी। 3 मई को टेंजू ने सभी फॉल्स अक्यूजेशन से इनकार कर दिया। उसने कहा कि पब्लिसाइज्ड अमाउंट गलत है कि फैट कैट ने टोटल 870,000 यून उसे ट्रांसफ़र किए थे, लेकिन उसने अपने रिलेशनशिप के टाइम 520,000 यून वापस ट्रांसफ़र कर दिए थे, इसलिए उसे अल्टीमेटली 350,000 यून मिले थे। उसने ये भी शेयर किया कि उनका रिलेशनशिप उथल पुथल वाला था और वो लगभग कई बार ब्रेकअप करने ही वाले थे। हर बार जब उन्होंने ऐसा किया तो फैट कैट ने रिकॉन्साइल के लिए ड्रास्टिक थिंग्स करने की धमकी दी। 4 मई को 2 अपोलॉजी वीडियो अपलोड किए गए जिसमें टेंजू को शामिल करने का दावा किया गया, जहां उसने रिग्रेट एक्सप्रेस किया और बताया कि उसने ब्रेकअप का सजेशन देकर फैट कैट का प्यार का टेस्ट किया था। कई नेटिजन्स ने उसके अपोलॉजी को इनसिंसियर बोला और फैट कैट की सिस्टर पहले ही वीडियो में उस पर फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगा चुकी थी। फर्स्ट वीडियो में टेंजू का फेस स्ट्रेट था, जिसे लोगों को लगा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने कैमरा में देखते हुए कहा कि उसने फैट कैट के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो गिल्टी है और काश वो वापस आ पाता। उसने अपने डिप्रेशन के बारे में भी मेंशन किया। ये जानने के बाद कि लियूजी ने अपनी जान ले ली है, टेंजू ने एक दोस्त के साथ एक और वीडियो अपलोड की जिसने उसे डिफेंड किया। इस फ्रेंड ने कैमरा में देखकर ये बताया कि टेंजू ने कुछ भी गलत नहीं किया है और कहा कि मेंस के लिए अपनी विमेन को फाइनेंशियली सपोर्ट करना नॉर्मल है। उसने आर्ग्यू दिया कि फैट कैट ब्रेकअप को हैंडल करने के लिए इमोशनली बहुत नाजुक था, जिसमें टेंजू की कोई गलती नहीं थी। ये रिस्पॉन्स ने टेंजू के लिए पब्लिक का गुस्सा और बढ़ा दिया, क्योंकि कई लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन अनकन्विंसिंग लगा। हालांकि इन वीडियोस पर एआई द्वारा बनाए जाने का भी आरोप लगाया गया और वीडियो में दिख रही लड़की टेंजू नहीं भी हो सकती है, ये भी बोला गया। इसलिए ये अनक्लियर है कि ये रियली में टेंजू है। मीनवाइल, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि लोगों ने ब्रिज के पास मैकडोनल्ड्स जैसी जगहों से टेक आउट ऑर्डर छोड़ना शुरू कर दिए थे, जहां लियूजी ने छलांग लगाई थी, जिसके कारण फैट कैट की सिस्टर ने लाइव जाकर लोगों से पूल पर टेक आउट ऑर्डर करना बंद करने के लिए कहा, क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम्स की प्रॉब्लम हो रही थी। बीजिंग न्यूज़ में मेमोरियल के लिए फूड के यूज़ को बेकार बताते हुए इसकी क्रिटिसाइज की। इसके प्लेस पर फ्लावर्स का सजेशन दिया गया। पुल पर क्राउड्स जमा होने के कारण मेजर ट्रैफिक जाम हुआ, लेकिन कई दिनों तक फूड का ढेर लगना और सड़ना जारी रहा। ऐसी इंसिडेंट्स भी हुई जहां जिन लोगों ने पुल पर सामान ले जाने का ऑर्डर दिया था उन्हें उनके पैकेज खाली मिले और बबल टी की जगह प्लेन वाटर मिले। जब इस इशू को ऑनलाइन पोस्ट किया गया और रिस्पॉन्सिबल लोगों की पहचान की गई तो बात और बढ़ गई। इसमें इन्वॉल्व 5 ब्रांड्स ने माफ़ी मांगी, ऑफेंडिंग स्टोर्स के खिलाफ एक्शन ली गई और रिफंड्स और प्लस एक्स्ट्रा कंपेंसेशन का प्रॉमिस किया गया। और एक ब्रांड जिसका नाम छैपैंड है, उसने 1 मिलियन यून डोनेट किया एक यूथ फाउंडेशन को, जो फैट कैट के नेम से बनाई गई है। स्टोरी में एक और मोड़ तब आया जब चोंगिंग पुलिस ने अपनी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट को पब्लिश किया। उन्हें उनके रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन के रिव्यू करते टाइम कोई धोखाधड़ी नहीं मिली। 19 मई को चोंगिंग म्युनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के नान्स डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ने एक डिटेल रिपोर्ट रिलीज की। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि टेंजू और फैट कैट 2 इयर्स से अधिक टाइम से ओपनली डेटिंग कर रहे थे।
वो एक दूसरे के फैमिली और दोस्तों से मिल चुके थे और अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ हद तक पब्लिकली भी बता चुके थे। रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि टेंजू ने पैसों के लिए फैट कैट को धोखा नहीं दिया था, इसलिए उसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कोई भी धोखाधड़ी का एक्शन नहीं लिया जा सकता है। फेब 2023 में टेंजू अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए फैट कैट हुनान से चोंगिंग आया था उसके साथ रहने के लिए। और फेब 2024 में टेंजू ने फैट कैट को अपने फैमिली एंड फ्रेंड से मिलवाया था अपने होम टाउन में। इसके बावजूद उनके एफर्ट्स से उनका रिलेशनशिप कई ब्रेकअप और उतार चढ़ाव के साथ कमज़ोर रहा। 5 अप्रैल को टेंजू ने सजेस्ट किया कि वो शांत होने के लिए थोड़ा ब्रेक ले और कहीं और अलग से रहे। 10 अप्रैल को अपनी मौत से एक दिन पहले फैट कैट ने एली पे वॉलेट से पैसे ट्रांसफ़र करने का ऑफर दिया, बट टेंजू ने उसे एडवाइस दी कि अपने फ्यूचर के लिए वो पैसे बचाए, लेकिन फिर भी उसने उसे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और टेंजू को एली पे में ब्लॉक कर दिया ताकि वो वापस पैसा रिटर्न ना कर सके। 11 अप्रैल की सुबह फैट कैट ने उसे एक वीचैट पर मैसेज भेजा जिसमें कहा गया था कि वी आर डन, और फिर वो रिवर में जंप कर दिया। 23 अप्रैल को पुलिस को उसकी बॉडी मिली यांगजी रिवर से। गोल्ड डिगर का आरोप के रिलेट में पुलिस के पास एक जॉइंट एली पे अकाउंट था और पुलिस ने 2021 से 2024 तक उनके फाइनेंशियल ट्रांसफ़र का रिव्यू किया। इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन ये निकाला गया कि कोई भी क्रिमिनल फ्रॉड इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। लियू जी और टेंजू के बीच फाइनेंशियल रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं था। नवंबर 2021 में जब वो ऑनलाइन मिले थे, तब से लेकर 11 अप्रैल 2024 तक जब फैट कैट की डेथ हो गई, उसने टेंजू को 317 टाइम्स मनी ट्रांसफ़र किए थे। इस बीच टेंजू ने फैट कैट और उसके रिलेटिव्स को 179 टाइम्स पैसे ट्रांसफ़र किए थे। टोटल 463,000 यून टेंजू ने फैट कैट के पेरेंट्स को वापस किए। एडिशनली टेंजू ने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज किया कि फैट कैट की सिस्टर ने उसके प्राइवेट चैट और ट्रांसफ़र रिकॉर्ड ऑनलाइन पोस्ट किया है, जिससे उसके खिलाफ पब्लिक अब्यूज़ हुआ है। पुलिस ने ये भी बोला कि फैट कैट की सिस्टर टेंजू की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दी थी और सिंपैथी लेने के लिए जानबूझकर एक डिस्ट्रेस दिखने वाली सेल्फी अपलोड की थी, जिसके कारण टेंजू को अब्यूजिव मैसेज और हर्टफुल कमेंट्स आने लगे। ये पता चला कि सिस्टर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। जिन 3 लोगों ने टेंजू की पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पोस्ट की थी, उन्हें क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ा। इन क्राइम पर कई लोग इस बात पर डिबेट करने लगे कि क्या इन्हें आकर किसी का साइड लेना चाहिए। कुछ लोगों को लगा कि ये मामला जेंडर वार में बदल गया है, जिसमें मेंस और फेमिनिस्ट लोगों ने सभी विमेन को गोल्ड डिगर पोर्ट्रे करने लगे हैं। खुलासे के बावजूद कुछ लोगों ने टेंजू को ब्लेम करना जारी रखा। टेंजू के फादर ने एक कमेंट किया और फादर होने के नाते उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी और लोगों से विनती करते हुए कहा कि वो उनकी बेटी को और बुली ना करें। इस कमेंट पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया, ये कहते हुए कि क्या ये रियली में उसके फादर है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि किसी भी फादर को अपनी डॉटर के लिए चिंता करना समझ आता है। उसने फैट कैट के साथ जो कुछ किया उसमें कुछ सच्चाई थी। उसके बिहेवियर को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हार्म या स्टॉक किया जाए। फैट कैट की घटना ने तेजी से ब्रूडर सोसाइटियल इश्यूज के बारे में ऑनलाइन डिस्कशन होना शुरू हो गया। इसने कई यंगस्टर्स की चिंताओं को रिफ्लेक्ट किया। बहुत यंग पीपल अपना डायरेक्शन और लाइफ के पर्पस को ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फैट कैट की डेथ फुल ऑफ ट्विस्ट और टर्न से भरी है, लेकिन फिर भी एक लाइफ चला गया। लेकिन उसकी डेथ के लिए केवल विमेन को दोषी ठहराना हार्ड है। सो गाइस, इस केस में किसकी क्या गलती थी वो तो पता नहीं चल सका, बट ये भी बात है कि सिर्फ टेंजू को दोषी ठहराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी एविडेंस सामने आए उससे ये तो नहीं पता चल रहा है कि लियू जी ने ऐसा क्यों किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।